हमास, हिजबुल्ला और अब हूती। इजराइल और अमेरिका को अब 4 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। यमन के हूतियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर जता दिया कि ईरान के लिए वो अब जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, हूतियों ने धमकी दी है कि वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देंगे। यानी मिडिल ईस्ट की जंग धीरे धीरे और भी ज्यादा घातक होती जा रही है। ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों की जंग में सीधी एंट्री हो गई है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बरशेबा पर ईरान युद्ध में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हूती मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो लाल सागर के जहाजों को टारगेट करेंगे। अगर हूती पूरी तरह इस जंग में शामिल हो जाते हैं तो ये युद्ध सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और बाब अल मंडेब से करीब 12%। तो दोनों को जोड़ दे तो हूती विद्रोहियों के युद्ध में एंट्री से दुनिया के करीब 32% तेल मार्ग बंद होने की आशंका पैदा हो गई है। तो लेबनान और इराक में मौजूद ईरान के शिया सहयोगी पहले ही क्षेत्रीय युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अब हूती के दखल के बाद बाब अल मंडेब के बंद होने की आशंका है। बाब अल मंडेब को हॉर्मूज 2.0 कहा जाने लगा है। हॉर्मूज पर पहले ही ईरान ने बैन लगा दिया है। अगर हूती बाब अल मंडेब को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। यमन के हूती विद्रोही हिजबुल्ला और हमास की तरह ईरान के खाद्य पानी पर पलते हैं। 2014 से यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूती पहले भी गाजा युद्ध के दौरान लाल सागर में शिपिंग मार्गों को निशाना बना चुके हैं। हूती विद्रोहियों की क्षमता लंबी दूरी तक हमला करने की है। यमन से इजराइल की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है, लेकिन बरशेबा को निशाना बनाया। लाल सागर में अमेरिकी नौसेना पहले से ही तैनात है, लेकिन हूतियों के ड्रोन और मिसाइल हमले कभी न खत्म होने वाले युद्ध का हिस्सा हैं। हूतियों ने भले ही इजराइल को युद्ध के 29वें दिन निशाना बनाया, लेकिन इसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। परेशानी यह है कि हूती अमेरिका के भी टारगेट पर वर्षों से हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की तरह हूतियों के खिलाफ अमेरिका कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा पाया। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और तेज होती जा रही है। ईरान ने देर रात इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए और एक साथ कई रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए, जिससे पूरा इरबिल दहल उठा। इरबिल में देर रात ईरान की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। एक के बाद एक कई रॉकेट और ड्रोन आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे लोगों में अफरा तफरी का मंजर दिखा। इरबिल में किए गए ईरान की तरफ से हमले की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई। ड्रोन अटैक के बाद आग के गोले आसमान में कई फीट ऊपर उठते हुए दिखाई दिए। साथ ही हमले के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया। इसको लेकर पूरे शहर में लोग दहशत में आ गए। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी। ईरान के हमलों के बाद पूरे शहर में अलर्ट के सायरन बजाए गए। साथ ही लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई, जिससे कोई जनहानि न हो।